जय हिंद आप सभी लोगों को। ये है आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल एजुकेशन एक सफ़र। और एजुकेशन एक सफ़र में हम त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे और आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। ये कई मायने में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में तो आते ही हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। खासकर सबसे ज़्यादा रेलवे में भी आता है और एसएससी में आता है। तो इस टॉपिक को आज समझने की कोशिश करेंगे कि है क्या, इसमें क्या आता है, क्या निकालना रहता है, क्या दिया गया रहता है। तो आज इस टॉपिक पे थोड़ी चर्चा करते हैं, ऊंचाई और दूरी। जैसा कि नाम से क्लियर है कि ऊंचाई और दूरी, इसका मतलब इसमें कुछ न कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट रहेगा जिसका हाइट दिया रहेगा, या तो डिस्टेंस निकालना होगा, या तो डिस्टेंस दिया रहेगा, हाइट निकालना होगा। और वास्तव में ये पूरा टॉपिक ऊंचाई और दूरी के अलावा कुछ नहीं रहता है। इसमें कभी कभी रेयर कंडीशन में इसमें वेलोसिटी वगैरह भी निकालने के लिए आ जाता है, कभी कभी रेयर कंडीशन में वेलोसिटी वगैरह भी निकालने के लिए आ जाता है। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन क्या है, इसी टाइप के है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बताते हैं कि मान लीजिए सपोज दैट एक मीनार है, चाहे स्तंभ है, कुछ भी हो सकता है, चाहे ट्री है, पेड़ है, कुछ भी हो सकता है। और मान लीजिए कि एक स्तंभ ही है और इसके एक व्यक्ति यहाँ खड़ा हुआ है। तो वो व्यक्ति जब इस स्तंभ के टॉप को देख रहा है, टॉप को जब ये देखता है तो कुछ ना कुछ तो एंगल बनेगा। और यदि कोई मकान है और मकान के ऊपर कोई व्यक्ति खड़ा है और जमीन पे किसी पॉइंट को देख रहा है, तभी भी एंगल बनेगा। यदि सपोज मान लीजिए मकान है, कोई व्यक्ति खड़ा है और वहां से किसी पॉइंट को देख रहा है, तो भी एक एंगल बनेगा, एक एंगल बनेगा। तो वो एंगल इस एंगल के दोनों खैर बराबर ही होते हैं, क्योंकि आपने एक रूल पढ़ा होगा कि जब दो पैरेलल लाइन है और दो पैरेलल लाइन है और एक लाइन दोनों लाइनों को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये अपोजिट जो एंगल होते हैं एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो वही कंडीशन यहाँ है। यदि कोई व्यक्ति, ये मकान सपोज मान लीजिए मकान है, मकान पे कोई व्यक्ति खड़ा है और किसी पॉइंट को देख रहा है, तो उसके जो आंखों से जो एंगल बनेगा वो इस एंगल के बराबर होगा। इस सपोज मान लीजिए कि जो दूरी जिस पॉइंट को देख रहा है वो 60 मीटर की दूरी है और जिस एंगल से देख रहा है वो एंगल आपका 30 डिग्री है। तो इसमें क्या पूछ देगा, हाइट आपका पूछ देगा। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि कोई स्तंभ है, उसकी ऊंचाई दे देगा, और एक शैडो बन रहा है, उसका शैडो किस पॉइंट तक बन रहा है, किस दूरी तक बन रहा है, वो डिस्टेंस पूछ देगा। इसमें ऐसा भी आता है क्वेश्चन कि स्तंभ के ऊपर फ्लैग लगा हुआ है, झंडा लगा हुआ है, तो उसकी ऊंचाई पूछ देता है, मकान की ऊंचाई दे दिया रहता है, केवल उसकी ऊंचाई निकालनी रहती है। इतने तमाम क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक फॉर एग्जाम्पल इसी को देखते हैं कि यदि ये पूछ रहा है, इस मकान है, मकान की यदि ऊंचाई पूछ रहा है, तो हम देखिए साइन कॉस टैन ये सब लिखवा दिया गया है। आप स्वयं सोचता है कि कौन सा ऐसा उसमें आपका आइडेंटिटी है कि जिसमें ये लंब और आधार आता हो, लंब और आधार आता हो। तो दो ही आइडेंटिटी है, एक तो टैन थीटा है और कॉट थीटा है। तो आप टैन को ही लेकर चलिए। टैन थीटा बराबर होता क्या है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार होता है। और थीटा का वैल्यू यहाँ दे दिया है, तो हम लिख देंगे टैन 30 इक्वल टू लंब हमारा एच हमने पहले ही मान लिया है, आधार दे ही दिया है। टैन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 होता है, और ये h/60 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये h√3 हो जाएगा इक्वल टू 60 हो जाएगा, अर्थात h बराबर 60 डिवाइडेड बाई √3। चूँकि हमको इसकी ऊंचाई निकालना है, तो इस अंडर रूट का तो कोई काम है नहीं, तो इसको समाप्त किया जाए। इस अंडर रूट को समाप्त कैसे किया जाएगा, हर का परिमेयीकरण करके। इसमें क्या होता है कि √3 का ऊपर नीचे दोनों आप गुणा कर देंगे। ये आया कहाँ से, कहीं नहीं से आया। √3 बटा √3 का वैल्यू 1 होता है। अकेले सिंगल हम चाहेंगे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका हो जाएगा 60√3 और ये आपका हो गया 3 से 60 डिवाइड कर दीजिए 20√3 मीटर उसकी ऊंचाई हो जाएगी। अब कहेंगे कि ऊंचाई √3 में तो होता नहीं है, तो √3 का वैल्यू रख दीजिए, 20 × 1.732 वैल्यू रख दीजिए। ये आपका वैल्यू 34.640 मीटर हो गया। इस प्रकार के इसमें क्वेश्चन आते हैं। कभी
क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि कोई वृक्ष है और वो आधी में टूट गया, तो आधी में टूट गया तो या तो उसका जो हिस्सा खड़ा रहता है उसका दे देगा, जो टूट चुका है उसका पूछेगा, या जो टूट चुका है उसका दे दिया रहेगा और जो बचा हुआ है उसका हाइट या लंबाई लेंथ हमें निकालने के लिए बोल देगा। तो तमाम तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पे। मान लीजिए एक मकान दिया हुआ है, एक मकान दिया हुआ है और मकान के ऊपर एक फ्लैग लगा हुआ है, एक फ्लैग लगा हुआ है और यहाँ से कोई व्यक्ति मकान के छत को देख रहा है, छत को देख रहा है और एक बार फ्लैग को भी देख रहा है। तो सपोज मान लीजिए जो छत को देख रहा है तो उसका एंगल 30 बन रहा है और जब फ्लैग को देख रहा है तो 45 बन रहा है, 45 बन रहा है। और ये दूरी x नहीं दिया है, ये आपका मान लीजिए 10 मीटर दे दिया और ये h निकालना है, ABCD। ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि जहाँ से वो व्यक्ति खड़ा होकर देख रहा है वो मकान से उस व्यक्ति के बीच की दूरी नहीं दिया है और केवल मकान का आपका हाइट दे दिया है और झंडे की ऊंचाई भी नहीं दिया है, ये हमें निकालना है। तो देखिए करते क्या है कि आप दो पार्ट में इसको, एक पार्ट में आप ट्रायंगल ABC को लेंगे जिससे कि हमारा x निकलेगा और एक बार हम क्या करेंगे ADB को लेंगे, टोटल ट्रायंगल को लेंगे। तो जब टोटल ट्रायंगल को लेंगे तो हमारा हाइट यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 10 + h हो जाएगा, 10 + h हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं ट्रायंगल ADB से क्या हो जाएगा tan 45, क्योंकि जब झंडे को देख रहा है तो एंगल कितना बन रहा है 45 बन रहा है। तो tan 45 बराबर क्या हो जाएगा 10 + h/x। tan 45 का वैल्यू 1 होता है, 10 + h/x अर्थात x बराबर 10 + h। ये इक्वेशन नंबर हमारा 1 हो गया जब हमने पूरे ट्रायंगल को लिया, जब इस फ्लैग को लेकर। अब जब छत पे देख रहा है तो केवल 30 डिग्री एंगल बन रहा है, तो एक बार उसे लेकर चलेंगे। ट्रायंगल ABC से क्या हो जाएगा tan 30 बराबर हो जाएगा 10/x। क्यों? क्योंकि tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टा आधार होता है। तो tan 30 का वैल्यू 1/√3 और 10/x, x बराबर क्या हो जाएगा 10√3। इक्वेशन नंबर 2 और x का वैल्यू भी यहाँ निकल गया। x का वैल्यू क्या है 10√3 है, 10√3 का वैल्यू आप रख सकते हैं 10 × 1.732, ये हमारा हो जाएगा 17.32 मीटर। मान लीजिए मीटर में है, ये भी मीटर में हो जाएगा, x का वैल्यू निकल गया। अब इस इक्वेशन 2 का वैल्यू अर्थात x का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रख देंगे, इक्वेशन 1 में रख देंगे तो हमारा h का वैल्यू निकल जाएगा। 1 में रखिए, x की जगह पे हम क्या रख देंगे, x का वैल्यू निकल कर ये आया है 17.32 बराबर 10 + ये 10 + h हो गया। h को यहीं रहने दीजिए, h बराबर क्या हो जाएगा 17.32 - 10 अर्थात ये 7.32 मीटर। इस पर का हमारा क्या हुआ, उस छत से झंडे की जो ऊंचाई है वो भी हमें प्राप्त हो गई। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लगभग इसी लेवल का आएगा, थोड़ा सा इससे टफ आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे भी लेवल बढ़ाकर क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। अभी तो एक तरह से देखा तो ऊंचाई और दूरी का केवल इंट्रोडक्शन था कि किसी ऊंचाई से हम यदि किसी पॉइंट को, किसी बिंदु को, किसी व्यक्ति को यदि देख रहे हैं तो कितना एंगल बनेगा और उसके डिस्टेंस यानी जिस छत से हम देख रहे हैं उस छत के निचले भाग से उस व्यक्ति की दूरी कितनी होगी ये निकालने के लिए। इसका प्रयोग भी आप काफ़ी जगह होता है, आपके दैनिक जीवन में भी होता है, आप ध्यान नहीं देते हैं, दैनिक जीवन में भी होता है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम और भी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।